नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। बाले रोवे नाहे पता, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। सहस्रदान दे इंद्र रोआया, सहस्रदान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे कर परशुराम रोवे कर आया, अजय सुरोवे भिखिया खाए, अजय सुरोवे भिखिया खाए, ऐसे तरह के मिले सजाए, ऐसे करके मिले सजाए। बाली रोवे नाहे पता, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। रोवे राम निकाला पया, रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया, रोवे सिर लंक गवाए, रोवे सिर लंक गवाए, जिन सीता आगे रोवाए, जिन सीता बाली रोवे नाहे पता, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार।
जिनके स्वामी रहते हदोर, रोवे जन में जा होए गया, रोवे जन में जा होए गया। एक कारण पापे पया, एक कारण पापे पया। बाली रोवे, बाली रोवे माहे पता, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। रोवे शेख मसायत पेर, रोवे शेख मसायत पेर। अंतकाल मत लागे पेड़, अंतकाल मत लागे पेड़। रोवे राजे कन पड़ाए, रोवे राजे कन पड़ाए। कर कर मांगे देखिया जाए, कर कर मांगे देखिया जाए। वाली रोवे, वाली रोवे नाहे पता, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। रोवे तेरे पन संचय कान जाए, रोवे कृपन संचय धन जाए। पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार। नानक दुखिया सब संसार, दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जिन जाए, औरी कर्म ना लिखै लाए। बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। प्यारे सत्संगी जनों, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ
एक समागम होया अपने इत्थे संगतां आईयां, अंतिम अरदास का समागम सी। 1 घंटा कीर्तन होया। समागम तो बाद किसी ने सानू कहा, कहंदे ज्ञानी जी असी 1 घंटा कीर्तन श्रवण किया, बहुत आनंद आया। बाणी श्रवण की, आपने श्रवण कराई। गुरु की बाणी बहुत प्यारी है, सत्कार वाली, बहुत वधिया कीर्तन, हारमोनीयम, तबला सब कुछ, आवाज़ सब कुछ वधिया। पर कहते समझ कुछ नहीं आया। भाव की बाणी आप पढ़ते हैं, रोजाना ही पढ़ते हैं, सारे ही पढ़ते हैं। कहते बाणी पढ़ी सब कुछ वधिया, पर गल समझ नहीं आई कि बाणी सानू आ की रही है। इस गल को असीं महसूस किया कि जदों भी आप कीर्तन करया करिए या श्रवण करिए, उस बाणी उस शब्द के जिहड़े अर्थ हैं वो सानू जरूर समझ होने चाहिए ने, पता होना चाहिए, तां जो गुरु पातशाह सानू आख की रहे हैं। केवल आप म्यूजिक का रस लैन लई गुरु के चरणों में नहीं जुड़ते। ये कीर्तन केवल संगीत का रस नहीं है, ये ज्ञान का रस है। जे ज्ञान की गल समझ ना आई तो फिर केवल संगीत का रस तो होर भी बड़े तरीके ने संगीत के दुनिया में बड़े 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 संगीत पे ने, गाउन वाले ते साज पे ने बजाने वाले। गुरमत संगीत जिहड़ा है, कीर्तन है, भावें कथा है, गुरबाणी का पाठ, ये केवल कोई होर सिस्टम नहीं। ये नाल साडा मन परमेश्वर के चरणों नाल जुड़ना चाहिए है। साडे मन नूं कुछ सोझी आनी चाहिए है। बाणी पढ़न का सुनन का तां ही लाभ है। आप इसलिए गुरु चरणों नाल जुड़ते हैं। सो हुण साडे वल्लों यही कोशिश है कि जदों भी शब्द पढ़िए, कीर्तन करया करिए, क्योंकि जिन्होंने असीं आप संगतां नूं कीर्तन श्रवण करा रहे हैं, असीं कीर्तन करना है, गुरु पातशाह ने कराउणा है। पर जे गल समझ ही ना आई किसी नूं कि आपां इन्हां शब्द पढ़े ते जे उन्हां शब्दां दे अर्थ सानूं किसी नूं पता ही ना लगे कि गुरु पातशाह जी आख ही रहे ने, ते आउण वाली जनरेशन हो गए, भावें असीं होईए, भावें पिछले बजुर्ग होण, उम्रां लंघ जांदियां ने, पता ही नहीं लगता कि गुरबाणी सानूं की आख रही है। कहण तो भाव गुरबाणी के अर्थां का जानना साडे जीवन वास्ते, सारिਆਂ वास्ते बहुत जरूरी है। तां ही असीं अपने जीवन नूं सुधार सकते हैं। जब तक गुरबाणी नूं समझांगे नहीं, तब तक जीवन में तब्दीली नहीं होनी। वाहिगुरू वाहिगुरू तो आप सारे ही आख लैंदे हां, ते वाहिगुरू के अर्थ जे पता होणगे तां ही हिरदे तो सांझ पैणी। ते गुरु नानक पातशाह जी ने इस पावन शब्द में आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही विस्तार के नाल दुनिया की गल की है कि दुनिया में वेखो भाई, आप कहने कि आप दुखी हाँ, साढ़े घर में कलेश है या दुख है, तकलीफ है, असी बड़े चिंता में रहने। कहते नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है, कोई नहीं बचिया दुखों से। कई कहते कि असी नाम जपते हैं, बाणी पढ़ते हैं, तां भी दुख आते हैं। ते पातशाह जी कहते सारा संसार वेखते, इतिहास पढ़ के वेखो, दुनिया में कोई भी भावें कोई बड़े तो बड़ा पैगंबर होवे, तकलीफां हर बंदे ते आई, पर उन्हां दुखों के कारण भी साडे अपने ही होंदे ने। शुरुआत में गुरु नानक पातशाह जी ने बचन किया, कहते सहंसर दान दे इंद्र गवाया, कि इंद्र देवता भावें उन्होंने देवता कहते ने, भगवान के समान समझते हैं, पर उन्हें भी जो माड़ा कर्म किया गौतम नार की हलिया के नाल, ते श्राप लगा सहंसर दान, हज़ारां जिहड़ियां भगां ने शरीर ते होईयां, ते वो भी इंद्र देवता भी जिहड़ा है रोंदा है, उहदे जीवन में भी दुख आउंदे ने। परशुराम रोवै कर आया, कहते एक परशुराम होया, बड़ा बड़ा शक्तिशाली ऋषि सी, बड़ी ताकत सी उहदे कोल, बड़ी तपस्या की, पर वह भी दुखी हो गया, संसार तो गया, क्योंकि वो जीवन का एक मकसद सी कि मैं जिन्ने भी
आ खतरी कुल है, इस पूरी कुल को खत्म कर देना, क्योंकि वो पिता जमदग्नि नूं सहस्रबाहु ने जिहड़ा है मार दिता सी, जिहड़ा खतरियां दा राजा सी। तो उन्हें इहदा बदला लैण लई कहंदा मैं सारे खतरियां दी कुल ही खत्म कर देनी है। इस करके उन्हें खतरियां दी कुल खत्म करदियां 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 जदों वो श्री रामचंद्र जी दे कोल गए तो उन्होंने खत्म कर लगे, तो वो तो श्री रामचंद्र जी भगवान सन, उन्होंने वो शक्ति खिंच ली। तो फिर अखीर में रोंदा है कि मैं हुण की कीता, जिन्नी ताकत सी वो भी गवा ली, तो जीवन भी जिहड़ा है व्यर्थ चला गया। परशुराम जिहड़ा वो भी रोंदा, वो भी दुखी है संसार। कहते कि बहुत ताकत वाला बंदा सुखी है, कहते नहीं अजय सो रोवै भीखिया खाए। कदे अजय राजा की कथा सुनो, कहते अजय एक राजा होया जिहड़ा श्री रामचंद्र जी का दादा सी। श्री रामचंद्र जी के पिता जी दशरथ, तो दशरथ के पिता जी अजय राजा अजय बड़ा शक्तिशाली ताकतवर राजा सी, बड़ा दानी पुरख सी। कहते बड़ा दान करता सी, धन भी बहुत सी, तो दाने भी बहुत बड़ा सी। कोई भी दर पे आ जाए किसी ने खाली नहीं सी मोड़ता, कोई भी आ जाए तो जो समर्था होती सी देंदा जरूर सी। एक बार गुरु नानक पातशाह जी कहते एक बार की होया, कोई आया भिख्या लैण वास्ते, तो राजा जड़ा सी घोड़िया के अस्तर में घूम रहा सी। सवेरे सवेरे आ गया कोई, कहता कि राजा दान दे। तो उसमें उसने कोई अपने हाथ में कोई समान भी नहीं सी, ना कोई सोने ना चांदी की कोई चीज़ सी, ना कोई होर चीज़ सी। उन्हें कहा कि राजे ने कहा कि भाई तू दरबार में आई, तेनों फिर दान मिलेगा। तो उस भिख्या मंगण वाले ने कहा कि तू राजा कहता है, वैसे तेरा बड़ा नाम है, तू कहना कोई मेरे दर तो खाली नहीं जाता, मैनू हुणे ही दान चाहिए। तो राजा हंकार में आ गया, उन्हें चुक के घोड़े की लिद जड़ी है बुक भर के वो झोली च पा दी। इन्ना वड्डा राजा मन में हंकार का मारिया, उसने घोड़े की लिद चुक के झोली च पा दी। वो जोड़ा भिख्या लैण वाले लैके चला गया। कहने दान जोड़ा दिता होया वो हमेशा ही सानू फिर दोबारा मिलता है, भावें इस जीवन में मिले अगाह मिले, वह फल मिलता। आप कहने आप दान कर संबंध कढ़ते हैं, यदा लाभ की होंगे, भावें आप दान पैसे का कढ़ीए किसी पदार्थ का कढ़ीए, वो जोड़ा दान है कई गुणा होकर सानू अगाह आने वाले समय फिर वापस मिलता है। इसलिए आप गुरु पातशाह जी ने दसवंध की जी है प्रथा चलाई कि सानू दसवंध करना चाहिए, क्योंकि जिमें जिमें आप धन का दान करांगे धन भी अगाह सानू होर मिलेगा। पदार्थों के दान अनेक चीज़ का हर चीज़ का आप दान कर सकते हैं। तो गुरु नानक पातशाह जी कहते कि जो राजा अजय ने वो गुस्से के मारे वो घोड़े लिद दे दी उस भिखिया के रूप में, वो लैके चला गया, जाके उन्हें अपनी कुटिया के बाहर ढेरी ला दी। हौली हौली वो दान जोड़ा वादा वादा चला गया। काफ़ी टाइम बाद एक बार राजा जंगल में शिकार करन गया, तो की वेखदा है कि इस जंगल में कोई लागे चगे कोई घोड़िया का कोई वो भी नहीं है, ना कोई राजा है तो ना कोई महल है किसी का, ना घोड़िया की कोई इत्थे परवरिश कर रहा, पर इतने घोड़िया की एक लिद का बहुत बड़ा ढेर देखता है। ये कितों आ गया, उन्हें जाके वेख्या छोटी जी कुटिया है, वो बाहर एडा बड़ा घोड़े की लिद का ढेर लगा हुआ। जाके वेखदा है अंदर एक बजुर्ग बैठे सन, कहते कि साढ़े को घोड़े कितने ने इन्नी लिद पई है। तो उन्होंने कहा कि यह घोड़िया की लिद नहीं है, ये किसी का दिता हुआ दान जोड़ा है वह वध रहा है, तो उन्होंने मिलना है, जिन्हें दिता है उन्होंने ही मिलना है, वही लेगा इतों, वही आके लैके जाएगा, तो इसनों वो प्राप्त करेगा, फिर इसनों वरतेगा। तो उन्होंने सोझी आई, समझ आई कि मैं एक बार भुलेखे के नाल गुस्से में जाके घोड़िया ने दान की। उसने कहा कि यदा की उपाय, मैं मैनू कोई मिलेगा, मैं तो चलो दे दिता। कहते यदा दान है तेरा दिता होया, तेनों लैना ही पैना, तेनों खाना पैना, बल्कि सारा घोड़े लिदा ढेर तेनों खाना पैना, तो यदा जोड़ा है निपटारा हो सकता है। घर आके उन्हें सलाह की बड़े ज्ञानियों कोल, और जिन्हें वजीर सन, वैद सन, जानकार सन, पंडित, सारे ने पूछा कि यदा उपाय की है। सारे ने कहा जे तू चंगे कर्म करता है तेरे दिते हुए दान वध रहे से, हुण जे तू माड़े कर्म करेगा तो तेरा दिता हुआ दान जोड़ा है चंगे कर्म जोड़े घटने शुरू हो जाते। तो उन्हें फिर फॉर्मैलिटी तौर पर अपने नगर में शराब मीट खा के जान बुझ के पिंड अपने नगर के लोगों को तंग करना शुरू कर दिता, तां जो लोग उसकी निंदिया करन, उसकी बुराई करन।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ। ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੂਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ। ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਲਿੱਦ ਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੀਂ ਪਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਮ ਲਿਖ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਬਲ ਰੋਵੇ ਨਾਹੀਂ ਪਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ।